नमस्कार। सफलता ग्रुप देख रहे हैं। बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सेट नंबर 5 से लिया गया है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। ऑप्शन ए को देखिए, आय व्यय खाता में, आर्थिक चिट्ठा में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आर्थिक चिट्ठा में। चलिए 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि फर्म के लिए साझेदार क्या हारने पर ब्याज है? व्यय, आय, हानि और इनमें से कोई भी नहीं। तो 2 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आय। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न कहता है उतरती चढ़ती विधि में साझेदार की पूंजी पर ब्याज का नाम लिखा जाता है। साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, इनमें से कोई में भी नहीं। तो 3 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है पुनः मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरण किया जाता है। पुराने लाभ हानि अनुपात में, नए लाभ हानि अनुपात में, समान अनुपात में और इनमें से कोई में भी नहीं। तो 4 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में। नंबर 5 प्रश्न जानते हैं। नंबर 5 प्रश्न कहता है जब नया साझेदार ख्वाती की रकम के लिए नकद देता है तो फर्म के बहियों में उस रकम को डेबिट करना चाहिए। ख्वाती खाते में, रोकड़ खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में और इनमें से कोई में भी नहीं। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोकड़ खाते में। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए। कहता है रोहित और रोहित 3.2 के अनुपात में लाभ बांटते। रोहिणी का साझेदार के रूप में अंश दिया गया था जो 1/5 भाग पाते हैं। यदि रोहिणी 3/20 रोहित से ले ले और रोहन से 1/20 ले ले तो नया लाभ विभाजन होगा। तो आपको सही आंसर 6 का आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 6:10:4 के। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अस्थायी संपत्ति मूल्य में कमी कहलाती है। तो सही आंसर हॉस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए को देखिए, लाभ हानि समायोजन खाता, संपत्ति खाता, पुराने साझेदार के पूंजी खाता और इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ हानि समायोजन खाता में। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। एक साझेदार के मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियाँ साझेदार द्वारा बांटी जाती है उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में और इनमें से कोई में भी नहीं। तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नए लाभ हानि विभाजन के अनुपात में सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है फर्म के विघटन पर बैंक अधिकर्ष को हस्तांतरित करेगा। बैंक खाता में, वसूली खाता में, साझेदार के पूंजी खाता में और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसूली खाता में। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गत कर सकता है केवल समता अंश, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, केवल पूर्वाधिकार अंश, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है अंश पूंजी की वास्तविक राशि है अधिकृत पूंजी, निर्गत पूंजी, अविदित पूंजी, चुकता पूंजी। तो सही आंसर आपको 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चुकता पूंजी। तो ये था आपको सेट नंबर 5। पहले का 4 वीडियो अपलोड है 4 सेट तक का, अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसे देख लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।